हाँ, तो ये बात पता है कोविड के टाइम की है, जब सब कुछ रुक गया था। तो मुझे बस उस टाइम एक ही चीज़ का डर था कि कहीं जो मेरी सीएस जर्नी का जो कंटिन्यूएशन है कहीं वो ना रुक जाए, या मेरे घर में तो पैसे उस टाइम फाइनेंशियल इश्यूज़ घर में बहुत हो गए थे। तो मुझे उसी चीज़ का डर था कि मैं अपनी सीएस जर्नी कैसे कंटिन्यू करूँगी। तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड करा कि मुझे कंटिन्यू तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कोई दूसरा रास्ता ही क्यों ना निकालना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कंटिन्यू करूँगी, भले मैं अपने दम पे करूँ। मैंने ये सोच के रखा था। तो मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में थी, तब से मैंने टीचिंग का प्रोफेशन शुरू किया था। पहले 1-2 बच्चे आते थे, फिर उसके बाद मैंने घर में पढ़ाना बंद कर दिया। फिर रेशियो बेसिस पे मैंने एक फ्लोर लिया था, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी बैच बन गया था, तो मेरे अच्छे पैसे आए। फिर वहाँ से मैंने पैसे जोड़ के मैंने एक अच्छा फ़ोन लिया। फ़ोन पे क्योंकि मेरी यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस चलती थी, तो मैंने अपने ही पैसे से फ़ोन लिया। एंड देन फिर मैंने और अदरवाइज़ जो भी पैसे मुझे मिलते थे, मैं अपनी सीएस की टेस्ट सीरीज़, सीएस की बुक, सीएस के स्कैनर, सीएस का रजिस्ट्रेशन, सीएस की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, सब कुछ मैं सीएस में ही लगाती थी, सब कुछ। मैं अपने ऊपर कुछ भी खर्चा ही नहीं करती थी, कोई शॉपिंग, कोई मेकअप, कुछ भी नहीं। जो पैसे मिलते थे मैं उसमें ही लगा। एंड बहुत से लोग कहते थे टीचिंग से क्या होगा, टीचिंग तो अर्न करने के लिए कर रही हो, लेकिन उनको क्या पता कि टीचिंग से जो अर्निंग आती है वही मेरी सीएस की जर्नी चला रही है। तो टीचिंग एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे। देन मेरा फाइनल में आई, तो फाइनल का जब मेरा एग्ज़ाम था दिसंबर 2024 का, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी स्कूल में पढ़ाने की। तो फिर मैंने स्कूल में एज अ पार्ट टाइम टीचर काम किया 2 साल। एंड देन जब मैं स्कूल में पार्ट टाइम टीचर काम कर रही थी, तो वहीं पे मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली। वहीं से मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अकाउंट्स फैकल्टी की। तो मैंने वहाँ पे 2 साल सर्व किए, जहाँ पे मैंने अकाउंट्स पढ़ाया, इको पढ़ाया, बीएसटी पढ़ाया 12th क्लास के स्टूडेंट को। एंड जो भी पैसा आता था उससे मैंने खुद पे कभी खर्चा नहीं करा। तो अब मैं ये बोल सकती हूँ कि वहाँ से जो भी, वहाँ से मेरा ईयरली एग्रीमेंट था, तो वहाँ से जो भी पैसे मिले उन सारे पैसों को मैंने कलेक्ट करके रखा और अपनी ईडीपी और ट्रेनिंग में मैं खुद के पैसे से लगाऊंगी। और ईडीपी का एनरोलमेंट मैंने खुद के पैसे से कराया, और मैं वहाँ जाऊंगी तो भी मैं सेल्फ के पैसे से ही, जो मैंने कलेक्ट करके अमाउंट रखी है, मैं वही ईडीपी में लेकर जाऊंगी और वही वैसे वहाँ पे स्पेंड करूँगी। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि टीचिंग इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर माई सीएस जर्नी। और टीचिंग से मुझे बहुत कुछ आया। मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल और मेरी लीडरशिप स्किल, मतलब एक बहुत कुछ मैंने टीचिंग से सीखा है। जितना कुछ तो मैं कमरे में बैठ के कर ही नहीं सकती थी। तो मैं यही कहूँगी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और कहीं वो कोविड ना आता, मेरे घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ ना होते, तो आज ही मैं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होती। मेरी पूरी सीएस जर्नी का एक सपोर्ट सिस्टम बन गया था। और अब मैं ये खुद से कह सकती हूँ कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिटर्न देता है कभी-कभी। सो हियर आर द स्मॉल एरियाज़ जो मैं कैप्शन में मेंशन कर दे रही हूँ सीएस एस्पिरेंट्स को, वो ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए पेरेंट्स के ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, और अपार्ट फ्रॉम स्टडी वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट भी बनते जाएँ। तो जो मैंने किया है, तो बहुत से बच्चे भी वो कर सकते हैं। ऑल्दो कि बहुत से बच्चे जॉब करके भी कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात नहीं होती। एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर स्टडी स्किल, ठीक है। और सीएस में 14 से 15 घंटे पढ़ना कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप 8 घंटा भी पढ़ रहे हैं, पर पूरी कंसिस्टेंसी, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ द रियल गेम। इट पहले टीचिंग मेंटर होने के पहले मुझे लोगों के सामने बोलने में बहुत डर लगता था, बट ये जो मेरे अंदर की हेजिटेशन थी, ये सब निकल गई। क्योंकि वहाँ पे इतने गैदरिंग में 30-35 बच्चों की गैदरिंग में खड़े होकर आपको पढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया, मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ाती थी। तो वहाँ क्लास को पूरा होल्ड करना, बच्चों को पढ़ाना, बीइंग अ टीचर, हर एक टॉपिक अच्छे से समझाना। अकाउंट्स, 12th की अकाउंट्स, इको एंड बीएसटी, तो वो मेरे लिए एक टास्क था जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल, इवन मेरी ऑल ओवर टीचिंग स्किल। अगर आज भी कुछ भी मुझे समझाना होता, तो मैं एकदम हर चीज़ बहुत अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो वो एक अंदर मेरे आ गया। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी ना, तो एक बार ही शायद मुझे डर लगे, लेकिन मुझे इतना डर नहीं लगेगा जो एक फ्रेशर को लगता है इंटरव्यू देने में। क्योंकि मेरे अंदर की जो हेजिटेशन है बोलने की, कम्युनिकेट करने की, जो मेरी आदत है लोगों के सामने, तो मेरे अंदर अब ये हो गया टीचिंग के प्रोफेशन से, तो पूरा एकदम हो गया कि अब मैं कभी भी कहीं भी अपनी बात रख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। तो ये होना बहुत ज़रूरी है बीइंग अ सीएस एस्पिरेंट्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो आपका टैलेंट की कोई वर्थ नहीं होगी। तो ये सीएस एस्पिरेंट्स को भी कुछ ऐसा करना चाहिए एज सी माई जर्नी। एंड अमाउंट्स के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं।